बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मिसाल के तौर पर एक तीरंदाज अपने टारगेट पर निशाने लगाता है तो उसके तीनों निशाने टारगेट के बाहर लगते हैं और एक ही जगह पर लगते हैं, तो ये प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट था, जो एक्यूरेट हमारी पोजीशन थी, उस पर निशाना नहीं लगा, लेकिन एक जगह पे एक ही जगह पर एक जैसे निशाने लगे हैं, मुख्तलिफ पोजीशन पर निशाने नहीं लगे, यानी एक ही पोजीशन पर 3 निशाने लगे हैं। इसलिए ये प्रिसाइज है लेकिन नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ये सही टारगेट पर निशाना नहीं लगा। मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल का प्लेयर अपना किक करता है तो उसके जो निशाने हैं वो सारे बाहर लगे हैं और एक ही जगह पर लगे हैं। ये प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट, क्योंकि निशाना सही गोल नहीं हुआ। अगर गोल हो जाता और एक ही जगह पर तीनों निशाने लग जाते तो ये प्रिसाइज भी होता और एक्यूरेट भी होता। अब मुख्तलिफ पोजीशन पर निशाने नहीं लगे, एक ही जगह पर 3 निशाने लगे हैं और एक्यूरेट पोजीशन पर नहीं लगे, इसलिए प्रिसाइज और नॉट एक्यूरेट है ये। अब ये निशाने 3 मुख्तलिफ पोजीशन पर लगे हैं लेकिन टारगेट पर लगे हैं, तो ये एक्यूरेट है और नॉट प्रिसाइज है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर रखते तो प्रिसाइज भी होते और एक्यूरेट भी होते। अब ये मुख्तलिफ पोजीशन पर लगे हैं और टारगेट के इर्द गिर्द ही हैं, तो ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये एक जैसी पोजीशन पर नहीं लगे, मुख्तलिफ पोजीशंस पर लगे हैं। अब मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल क्रिकेट प्लेयर ने अपने गोल किए तो उसने 3 मुख्तलिफ पोजीशन पर किए, लेकिन उसने एक्यूरेट पोजीशन पर लगाए हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ पोजीशन पर लगे हैं, तो ये प्रिसाइज नहीं है। अगर एक ही पोजीशन पर तीनों गोल होते तो ये प्रिसाइज भी होते और एक्यूरेट भी होते, लेकिन अब ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि ये मुख्तलिफ पोजीशन पर लगे हैं। अब ये टारगेट एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पर एक ही जैसे 3 निशाने लगे हैं, ये मुख्तलिफ पोजीशन पर नहीं लगे, इसलिए ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी। अब ये गोलकीपर ने गोल किया है, इसके जो टारगेट था, निशाना था, जो इसने गोल करना था, वो मुख्तलिफ पोजीशन पर नहीं किया, अब इसने एक ही पोजीशन पर तीनों गोल किए हैं, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी। द स्मॉलर द लिस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज़ द मेजरमेंट। जितना लिस्ट काउंट स्मॉलर होगा उतनी ही मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। मिसाल के तौर पर हम मीटर रूल से 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं लिस्ट काउंट, और वर्नियर कैलिपर से 0.1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं, और स्क्रू गेज से 0.01 मिलीमीटर तक हम अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जितना स्मॉलर लिस्ट काउंट होगा उतनी प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। अ मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट if it correctly reflect the size of the object being measured। अब जितनी वैल्यू क्लोज होगी एक्चुअल वैल्यू की, उतनी हमारी पोजीशन, हमारी जो मेजरमेंट है, एक्यूरेट होगी। मिसाल के तौर पर हमारी एक्चुअल लेंथ है 100 सेंटीमीटर और मेजर लेंथ है 99.8 सेंटीमीटर, सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क है, तो ये हमारी एक्यूरेट पोजीशन है, ये हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट है। क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क है, ये एक्यूरेट माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, 100 सेंटीमीटर और 99.8 सेंटीमीटर, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, इसे एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक है, इसलिए जितनी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होगी उतनी हमारी